हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल क्लासेस। आज हम लोग बायोलॉजी का एक चैप्टर सेंस ऑर्गन, जिसे हम लोग ज्ञानेंद्रियां कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्ञानेंद्रियां को पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि ज्ञानेंद्रियां होता क्या है, किसे कहते हैं, सेंस ऑर्गन किसे कहते हैं। तो हमारे शरीर का वैसा अंग जो बाहरी वातावरण का ज्ञान करवाता है, उसे हम लोग सेंस ऑर्गन यानी ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। तो देखिए, जैसे आँख देखने का सेंस करवाता है, कान सुनने का सेंस करवाता है कि कौन अच्छा कह रहा है और कौन बुरा कह रहा है, कौन आपको गाली दे रहा है, कौन आशीर्वाद दे रहा है, ये कौन सेंस करवाता है, कान सेंस करवाते हैं। नाक सूंघने का यानी स्मेल का सेंस करवाता है कि कौन अच्छा गमक रहा है या महक रहा है, ये कौन बताता है, स्मेल अच्छा है या बुरा है, ये नाक सेंस कर देता है। त्वचा जो है, ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, ये कौन सेंस करवाता है, त्वचा करवाता है, स्किन। और शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा ही है ना। इसके बाद नेक्स्ट है जीभ। जीभ जो है वो टेस्ट को बताता है ना, कौन स्वाद खट्टा है, कौन मीठा है, कौन तीखा है, ये सब बताता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पहला आँख। आँख के बारे में जानेंगे। तो चलिए, आँख के पहले हम लोग आउटर पार्ट को देखते हैं, आउटर पार्ट्स ऑफ आई। यानी सबसे पहले हम आँख के बाहरी पार्ट को देख लेते हैं। तो देखिए, आँख के जो बाहरी पार्ट हैं, तो देखिए आँख का जो ये उजला वाला पार्ट होता है, उजला वाला, इसे हम लोग एस्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्क्लेरा कहते हैं। और एस्क्लेरा में कभी कभी चोट लग जाती है, या फिर कभी कभी लोग अच्छे से सो नहीं पाते हैं, रात भर अगर जग जाते हैं, तो एस्क्लेरा जो है ना वो लाल हो जाता है, जिसे हम लोग कंजक्टिवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजक्टिवा। जब एस्क्लेरा लाल हो जाता है तो क्या हो जाता है? कंजक्टिवा हो जाता है। ठीक है। इसके बाद ये जो गोल वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो गोल वाला पार्ट देख रहे हैं, इसे हम लोग परितारिका या आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका, परितारिका या आइरिस कहते हैं। ये प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। जैसे मान लीजिए कि एकाएक अगर आप धूप में जाएंगे तो ये आपको, ये जो परितारिका है, आइरिस है, वो सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ जाता है? अगर ये फैला ही रहेगा तो हमारी जो रेटिना जिस पे इमेज बनती है उसे वो जला सकता है, इसलिए परितारिका क्या होती है? सिकुड़ जाती है। तो सही है, सिकुड़ना चाहिए, लेकिन इसको फैलने में टाइम लग जाता है। सिकुड़ तो तुरंत जाती है, लेकिन उसको फैलने में क्या होता है? टाइम लग जाता है। तो लगभग 3-4-5 मिनट का टाइम लग जाता है। तो आप ये ठंडी के समय में अनुभव किए होंगे कि जब आप धूप में रहते हैं और धूप से अचानक आप रूम में जाते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता है, सब कुछ अंधेरा दिखाई देता है। तो क्यों दिखता है? क्योंकि जब धूप में रहते हैं तो हम लोग का जो आइरिस है वो सिकुड़ जाता है। क्या होता है? लाइट पे सिकुड़ जाता है। और इसे जब हम अंदर जाते हैं तो ये तो सिकुड़ा हुआ है, तो जब अंदर जाते हैं तो पूरा अंधेरा दिखता है। और जब धीरे धीरे फिर 3-4-5 मिनट के बाद जब ये फैलता है, आइरिस जब फैल जाते हैं, तो हमें साफ साफ दिखने लगता है। इसके बाद आगे देखते हैं कि ये 3 रंग के हो सकते हैं। परितारिका कितने रंग के हो सकते हैं? 3 रंग के हो सकते हैं। पहला काला हो सकता है, नीला हो सकता है और भूरा हो सकता है। तो ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। जनरली हम लोग के इधर काला और भूरा देखने को मिलते हैं। नीला जो है ये अदर कंट्री में देखने को मिलते हैं, हमारे इधर नहीं मिलते हैं। ठीक है। तो 3 रंग का ये परितारिका हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पुतली यानी पुपिल, इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुपिल। अगर आप देखेंगे गौर से तो ये आपका तो उजला वाला पार्ट स्क्लेरा हो गया, इसके बाद ये आइरिस हो गया, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा बीच में काला रहेगा, जिसे हम लोग पुतली या पुपिल कहते हैं। ये हमेशा काला रंग का ही होता है। ठीक है, ये हमेशा काला रंग का ही होता है। ये आइरिस के बीच में पाए जाते हैं। आइरिस जो है इसके बीच में पाए जाते हैं। इसका काम होता है कि इसी रास्ते से प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है और लेंस के माध्यम से रेटिना तक जाता है। ठीक है। तो इसका काम बस यही है। अगर मान लीजिए किसी का आइरिस, अगर किसी का पुपिल खराब हो गया तो आंखों में प्रवेश लाइट हो ही नहीं पाएगा और किसी चीज़ को हम लोग देख नहीं पाएंगे। ठीक है। तो आंखों में प्रकाश को प्रवेश करने में यही मदद करता है। ठीक है। अब देखिए, आंखों का बाहर एक बाहरी झिल्ली होती है। आंखों के बाहर एक पतली झिल्ली होती है जिसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। ये जैसे मोबाइल पे एक टेम्पर ग्लास होता है, सेम कंडीशन आंखों पे भी एक टेम्पर ग्लास होता है। अगर आप आंखों को छुएंगे तो आपको चिकना सा लगेगा, चिकना टाइप का लगेगा। तो ये क्या है? कॉर्निया है। और जब कॉर्निया ही दान दिया जाता है, ठीक है, आंख में क्या दान दिया जाता है? कॉर्निया को ही दान दिया जाता है। ठीक है। तो ये बाहर पार्ट को आपने देखा। अब हम लोग देखते हैं आंतरिक पार्ट को, यानी अंदर वाले पार्ट को। तो इनर पार्ट ऑफ आई के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये जो पार्ट आपने देखा ये आपका बाहरी वाला पार्ट था। इसी में आपके क्या थे? आइरिस थे, फिर पुतली था, और ये जो आप देख रहे हैं ये आपका लेंस है। क्या है? लेंस है। तो हमारे आंखों का जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसका नेक्स्ट है आपका कि इसके बाद अगर आप अंदर की तरफ देखेंगे तो आपको मिलेगा दृष्टि पटल यानी रेटिना। तो जब ये जो पुतली है, पुपिल है, उसी पुपिल के होते हुए प्रकाश जो है कहाँ जाता है? रेटिना तक जाता है। किससे पार करके? लेंस से पार करके। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस से पार करके गया। देखिए, ये जो लेंस है ना, उसको लेंस को पकड़ के रखता है। अगर मान लीजिए लेंस को अगर पकड़ के नहीं रखे तो लेंस गिर जाएगा। तो इसको पकड़ने का काम करती है सिलियरी मांसपेशियां। इसका नाम क्या होती है? सिलियरी
मांसपेशियां होती हैं जो 3 इधर ऊपर से पकड़ रखती है और 3 नीचे से। टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो टोटल 6 मांसपेशियां लेंस को पकड़ के रखती है। कितनी मांसपेशियां? 6। तो 6 मांसपेशियां लेंस को पकड़ती है ताकि वो गिरे ना। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि यही सिलियरी मांसपेशियां हमारे लेंस को आगे से घेर लेती है। तो आगे से घेरने से मोतियाबिंद नाम का एक प्रॉब्लम हो जाता है ना। मोतियाबिंद नाम का एक प्रॉब्लम हो जाता है जिससे क्या होता है ना, दिखने में प्रॉब्लम होती है। दिखने में क्या होती है? प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि जो लेंस आपको लाइट को ले जा रहा था, दिखाने में हेल्प कर रहा था, उस पर पूरा क्या होता है, सिलियरी मांसपेशियां उसको आके ढक देती है, जिसके कारण आगे कुछ दिख ही नहीं पाता है, जिसे हम लोग कैटरस या फिर मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है, देखिए लेंस का समायोजन की बात करें तो अगर आपको दूर तक देखना है तो बताइए पतला लेंस लेंगे कि मोटा लेंस लेंगे? अगर आपको दूर तक देखना है तो आप पतला लेंस लेंगे या मोटा लेंस? तो आपका आंसर होगा पतला लेंस लेंगे, क्योंकि पतला से आप दूर तक देख सकते हैं, आप मोटा से पास तक देख सकते हैं। तो सेम कंडीशन हमारी आंखों में जो लेंस होता है यही करता है। जो सिलियरी मांसपेशियां हैं, अगर आपको पास देखना है तो आराम से आप देख सकते हैं ऐसे, क्योंकि ये लेंस को क्या करता है? साइज को मोटा कर देता है। पास को देखने के लिए साइज को क्या करता है? मोटा कर देता है। कौन? सिलियरी मांसपेशियां। और जब दूर तक देखना है तो आप क्या करते हैं? आँख को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो जब आँख को बड़ा करेंगे तो सिलियरी मांसपेशियां में खिंचाव आएगा, और खिंचाव से क्या होगा? लेंस पतला हो जाएगा और उसके बाद आप दूर तक देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका, आगे देखेंगे तो आपको मिलेगा रेटिना। क्या मिलेगा? रेटिना। इसी पे आपका क्या बनता है? इमेज बनता है। इसी पे क्या बनता है? इमेज बनता है। याद रखिएगा, रेटिना पे जो इमेज बनता है वो उल्टा बनता है। जैसे ये हम मार्कर देख पा रहे हैं, सीधा देख पा रहे हैं, लेकिन इसका जो इमेज बनता होगा रेटिना पे कैसा बनता होगा? उल्टा बनता होगा। कैसा बनता होगा? उल्टा। ठीक है, और फिर जब ब्रेन के पास जाता है तो ब्रेन इसको सीधा करके दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो रेटिना जो है आंख का पिछला भाग होता है। आंख का पिछला भाग कौन सा होता है? रेटिना, जिसे हम लोग हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। इस पर प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, इसी पे रेटिना पे ही इमेज बनता है। और इसका जो इमेज होता है वो वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो रेटिना द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, उल्टा होता है और छोटा होता है। ठीक है, इतना आप समझ में आ गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक पीछे का भाग होता है, पीछे का भाग होता है जिसे हम लोग कोराइड कहते हैं, जिसे रक्त पटल हिंदी में कहा जाता है। क्या कहते हैं? रक्त पटल। रेटिना के पीछे एक भाग होता है जिसको कोराइड या रक्त पटल कहते हैं। जितने भी प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन होते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सभी जितने भी पोषक तत्व होते हैं सब इसी में क्या होता है? स्टोर करके रखा रहता है। ठीक है, जैसे आपने विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, तो रतौंधी हो गया तो विटामिन ए खाइए। तो जब आप विटामिन ए खाएंगे तो किसके पास आएगा? कोराइड के पास आएगा, और कोराइड धीरे धीरे आपके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देता है। ठीक है, तो कोराइड समझ आ गया आपको। इसके बाद देखिए रेटिना को जो है एक प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। अगर प्रोटेक्शन ना हो और हमारे आंखों को फैलाने में भी फैलाने का भी प्रोटेक्शन होना है, क्योंकि इसमें कोई पिलर नहीं है, आंख में कोई पिलर तो नहीं है या कोई हड्डी तो नहीं है, बोन तो नहीं है जिसको सीधा करके रखेगा, फुला कर रखेगा। तो इसको फुलाने का काम जो है एक लिक्विड भरा होता है जिसका नाम होता है कचाव द्रव, जिसे विट्रस ह्यूमरस कहते हैं। विट्रस ह्यूमरस ये क्या करता है? आंखों को फुला के रखता है और इसके बाद हमारे रेटिना को भी प्रोटेक्शन देने का काम करता है। क्या नाम है उसका? विट्रस ह्यूमरस। ठीक है, इसके बाद आगे में यानी देखिए लेंस और रेटिना के बीच में जो भरा हुआ द्रव होता है वो क्या होता है? विट्रस ह्यूमरस होता है। ठीक है, ये क्या करता है? तो ये हमारी आंखों को फुला के रखता है और इसके बाद रेटिना को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इसके बाद आगे अगर देखेंगे तो आगे आपको जो आइरिस था, ये जो परितारिका था आइरिस, तो आइरिस और लेंस के बीच में भरा होता है एक्वस ह्यूमरस, जिसे हम हिंदी में नेत्रोद कहते हैं और इसे हम कचाव द्रव कहते हैं। तो एक्वस ह्यूमरस जो है नेत्रोद, और विट्रस ह्यूमरस को हिंदी में क्या कहते हैं? कचाव द्रव कहते हैं। तो ये तो समझ में आ गया आपको। एक्वस ह्यूमरस जो है जिसे हम नेत्रोद कहते हैं, ये परितारिका यानी आइरिस और लेंस के बीच में भरा होता है, जिससे हम लेंस को प्रोटेक्शन दे सके। लेंस को प्रोटेक्शन देने के लिए एक्वस ह्यूमरस का यूज किया जाता है और रेटिना को प्रोटेक्शन देने के लिए कचाव द्रव जिसे विट्रस ह्यूमरस का यूज किया जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए रेटिना का बीच वाला भाग मेकुला कहलाता है। जो रेटिना का बीच वाला भाग होता है उसे मेकुला कहते हैं। इसे एक और नाम से जाना जाता है, जैसे येलो स्पॉट भी कहते हैं। येलो स्पॉट, येलो स्पॉट पे आपका जो इमेज होगा वो पूरा क्या दिखेगा? क्लियर दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी को सामने से देखते हैं, किसी से बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके आसपास की चीज़ों को आपको नहीं दिख रहा होगा। आप अगर किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप उनसे तो बात कर रहे हैं, पूरा क्लियर दिखेगा, लेकिन अगल बगल में आप देखेंगे तो ये सभी चीज़ दिखती हैं लेकिन क्लियर नहीं दिखती हैं, क्योंकि आप जिससे बात करते हैं अपने आंखों को कहाँ तक ले जाते हैं? मैकुला पर लेके देखते हैं, पूरा एकदम सेंटर में देखते हैं मैकुला। और देखिए मैकुला का बीच वाला भाग फोविया सेंट्रॉइड कहलाता है। फोविया सेंट्रॉइड। ठीक है, तो मैकुला का जो बीच वाला भाग होता है फोविया सेंट्रॉइड होता है, और क्लियर देखने के लिए फोविया सेंट्रॉइड पे हम लोग फोकस करते हैं। जैसे कोई निशानेबाज होता है तो फोविया सेंट्रॉइड पे क्लियर
मतलब और निशाना लगाने के लिए किसका यूज़ करता है, फोविया सेंड्राइड पे। लेकिन हम लोग देखने के लिए खासकर जो प्रतिबिंब क्लियर दिखता है उसके लिए मैकुला का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैकुला पे आप किसी इमेज को रख के देखेंगे तो पूरा क्लियर दिखेगा। अन्यथा अगर आप इधर देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमें मोबाइल नहीं दिख रहा है, हम इधर देख रहे हैं तो हमें ये दिख रहा है, बट ये क्लियर नहीं दिख रहा है। क्लियर देखने के लिए आपको कहाँ ले जाना पड़ेगा, अपनी आंखों को रेटिना का बीच वाला भाग मैकुला पे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, देखेंगे तो इसके पीछे से एक ऑप्टिक्स फाइबर निकले होते हैं, ऑप्टिक नर्व इसे कहते हैं, ऑप्टिक्स नर्व कहते हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स नर्व निकले होते हैं जिसे प्रकाशिक तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में, प्रकाशिक तंतु। देखिए प्रकाशिक तंतु जो है ये पीछे से गया होता है। इस प्रकाशिक तंतु जो होते हैं इसका प्रतिबिंब को मस्तिष्क के कार्पोरा तक ले जाती है। ये जब प्रतिबिंब, जैसे कि कोई इमेज बना तो इस इमेज को ब्रेन तक ले जाने का काम यही प्रकाशिक तंतु करती है। कौन करती है, प्रकाशिक तंतु। कार्पोरा जो हमारा ब्रेन का एक पार्ट होता है कार्पोरा, उसे वहां तक पहुंचा देती है। कौन, प्रकाशिक तंतु, ठीक है। तो जो भी इमेज हमारे आंखों में पड़ता है या आंखों में बनता है उस पूरे को ब्रेन तक पहुंचाने का काम प्रकाशिक तंतु करती है। प्रकाशिक तंतु दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शंकुआकार और दूसरा होता है बेलनाकार। पहला शंकुआकार और दूसरा बेलनाकार। शंकुआकार का जो काम होता है वस्तु के रंग का ज्ञान करवाने का काम करता है। शंकुआकार जो होते हैं, एक शंकु के आकार का होता है और एक बेलनाकार का होता है, जिसे हम लोग कोन सेल और रॉड सेल कहते हैं। इंग्लिश में कोन सेल और हिंदी में इसको कहते हैं बेलनाकार को रॉड सेल। तो जो कोन सेल होते हैं वस्तु के रंग का ज्ञान करवाता है। अगर मान लीजिए किसी का अगर कोन सेल खराब हो तो क्या रंग का आभास कर पाएगा, रंग पहचान पाएगा? नहीं। तो एक प्रॉब्लम हो जाती है कलर ब्लाइंडनेस। कैसा, कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस में लोग जो है ना हरा और लाल को नहीं पहचान पाते हैं, है ना। रेड और ग्रीन को पहचानने में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो कलर ब्लाइंडनेस में क्या प्रॉब्लम हो जाता है, शंकुआकार जो शंकु होती है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है और वस्तु के रंग वो नहीं पहचान पाता है, ठीक है। इसका दूसरा होता है बेलनाकार। क्या होता है, बेलनाकार। बेलनाकार प्रकाश की गति को बताता है, यानी प्रकाश की तीव्रता का आभास करवाता है। अगर मान लीजिए रात में अंधेरा हो गया, आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि प्रकाश है ही नहीं, तो ये प्रकाश की तीव्रता को बताता है। तो उल्लू में क्या होता है ना कि उल्लू में बेलनाकार जो है, बेलनाकार वो ज़्यादा होती है। बेलनाकार की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए वो रात को भी देख पाता है। हम लोगों में नॉर्मल होती है, इसलिए रात को अच्छे से नहीं देख पाते हैं बिना लाइट के। समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि आंखों में लेक्राइमल ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि, लेक्राइमल ग्रंथि। देखिए एक होते हैं ग्रंथि, दो प्रकार के होते हैं, एक बाह्य ग्रंथि होते हैं, एक आंतरिक अंदर वाला होता है। तो आंतरिक ग्रंथि और एक होता है बाह्य ग्रंथि। तो जो बाहर होते हैं वो आपका एंजाइम बनाते हैं। बाहरी ग्रंथि क्या बनाती है, एंजाइम। और जो आंतरिक ग्रंथि होती है अंदर में होता है, इंटरनल पार्ट में होते हैं, उसे हम लोग उससे जो बनते हैं वो हार्मोन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, हार्मोन बनते हैं। कभी हम लोग ग्रंथि के बारे में जानेंगे। ग्रंथि दो टाइप के होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो इसके बारे में आगे देखेंगे। आप यहाँ पे बस देखिए कि आंखों में एक ग्रंथि होती है, लेक्राइमल ग्रंथि उसका नाम है। क्या नाम है, लेक्राइमल ग्रंथि। जैसे ये आंख है, आंख के ऊपर वाले भाग में ये लेक्राइमल ग्रंथि पाई जाती है। और जब भी कभी हम लोग रोते हैं तो यही लेक्राइमल ग्रंथि से क्या होती है, आंसू निकलती है और आंखों में आके रुक जाती है, ठीक है, आंखों में आके भर जाती है। तो आंसू निकालने का कौन कौन सा ग्रंथि करती है, लेक्राइमल ग्रंथि करती है। इसके बाद देखेंगे तो एंजाइम, इसमें आंसू में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है लाइसोजाइम एंजाइम। अच्छा बताइए, जब ये एंजाइम पाया गया तो ये बहिर्स्रावी ग्रंथि है कि आंतरिक स्रावी ग्रंथि है? तो बहिर होगी, क्योंकि बाहर, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो बाहर वाली ग्रंथि होती है उससे एंजाइम निकलते हैं। तो आंसू जो है वो एक क्या है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है। तो इससे एंजाइम कौन सा निकलता है, लाइसोजाइम एंजाइम। क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम। हमारे लार में भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है, जो हमारे चेहरे पे कुछ कीटाणु होते हैं, छोटे मोटे कीटाणु, उसको ये लाइसोजाइम एंजाइम मार देता है, ठीक है। तो लेक्राइमल ग्रंथि से क्या निकलती है, आंसू निकलती है। इसके बाद इधर देखेंगे तो दृष्टि का हमारे आंखों पर प्रभाव 1/10 सेकेंड तक होता है, यानी 0.1 सेकेंड तक कोई भी वस्तु को हम देखते हैं तो हमारा प्रभाव आंख पर रहता है। कितना सेकंड तक, 0.1 सेकंड या 1/10 सेकंड तक होता है। इसके बाद जानवरों के आंखों, आप देखेंगे रात के समय में जानवर की आंखें चमकीली होती है। मतलब रात में अगर टॉर्च जलाएंगे आंखों, बिल्ली पे या कुत्ता पे जो भी, तो उसका आंख चमकने लगता है। क्यों चमकता है, क्योंकि उसमें एक द्रव पाया जाता है जिसका नाम है टीपीडम लूसिडम। क्या नाम है उसका, टीपीडम लूसिडम। उसमें जिंक पाए जाते हैं जिसके कारण उसका आंख चमकने लगता है। रात के समय में टॉर्च जलाएंगे, गाय भैंस कोई कुत्ता बिल्ली जिस पे आप टॉर्च जलाएंगे उसका आंख चमकने लगता है, क्योंकि उसमें टीपीडम लूसिडम पाया जाता है, द्रव पाया जाता है जिसमें जिंक होते हैं। पूछेगा टीपीडम लूसिडम में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो जिंक होते हैं। और हमारे आंखों में नहीं पाया जाता है। अगर हमारे आंखों में भी टीपीडम लूसिडम पाया जाता तो हम लोग भी चमकते, बट ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग नहीं चमकते हैं। तो आई होप आपको बाहरी और आंतरिक पार्ट के बारे में समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे आपका वर्क होता है आंखों का। अब हम लोग पढ़ेंगे कान के बारे में। तो चलिए देखते हैं, कान को देखते हैं।
तो चलिए हम लोग कान के बारे में पढ़ते हैं। तो कान का मुख्य काम क्या है? संतुलन बनाना। क्या होता है? ईयर का जो मुख्य काम है वो संतुलन बनाए रखना है। इसलिए आप देखेंगे जितने भी गाय भैंस होते हैं वो सब दौड़ते जब हैं तो अपने कान को खड़ा करके दौड़ते हैं अपने बॉडी को बैलेंस करने के लिए। तो इसका प्राइमरी वर्क क्या है? संतुलन यानी बैलेंस बनाना। और इसका जो सेकेंडरी वर्क यानी द्वितीयक कार्य है वो है सुनना। द्वितीयक कार्य क्या है? सुनना है। ठीक है। इसके बाद देखिए कान के जो ये बाहर वाला पार्ट होता है, ये जो बाहर वाला पार्ट आप देख रहे हैं इसे हम लोग पिन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? पिन्ना कहा जाता है। इसके 7 भाग हैं। क्या भाग है? कितने भाग है? 7 भाग है। और 7 भाग में ऊपर वाले भाग को हेलिक्स कहते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हेलिक्स कहते हैं और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे हम लोग लेबुला कहते हैं। क्या कहते हैं? लेबुला कहते हैं। जो महिलाएं झुमका सा पहनती हैं इसी लेबुला में पहनती हैं। ये जो आपका ये लेबुला कहलाता है, ऊपर वाला हेलिक्स कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है। इसका नेक्स्ट है ईयर। ध्वनि जो है ईयर कैनाल से होकर, जो आप देख रहे हैं ये ईयर कैनाल है। ये जो है ये वाला देखिए, जब भी कोई बोलेगा तो इस ईयर कैनाल से होते हुए ये जो एक ईयर ड्रम है, एक पतली सी झिल्ली होती है ईयर ड्रम। ईयर ड्रम जिसे कान का पर्दा कहते हैं। तो ईयर ड्रम पर ये कंपन उत्पन्न करता है। क्या करता है? कंपन। जैसे कोई बोला तो ईयर कैनाल से होते हुए ईयर ड्रम पे आवाज़ क्या होती है? टकराती है, जो कंपन के रूप में टकराती है। तो कंपन होते हुए यहाँ पे टकराती है। कभी कभी ईयर ड्रम में यानी कान के पर्दा में छेद हो जाता है और छेद होने से अच्छी तरह से कंपन की क्रिया उत्पन्न नहीं हो पाती है, कम हो जाती है ना। कंपन की क्रिया क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिससे सुनने में समस्या उत्पन्न हो जाती है। सुनने में क्या होगी? समस्या उत्पन्न होने लगेगी। बोलेगा कि ग्लास लाइए तो आप पिलास लेके देंगे, तो बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसके बाद नेक्स्ट है, तो ईयर ड्रम जो है वो चेंज हो जाता है, यानी जो कान का पर्दा है ऑपरेशन के माध्यम से चेंज किया जाता है। लेकिन जो आपको ऑलरेडी मिला हुआ है उससे तो बेहतर होगा नहीं है, और पैसा भी लगता है, उतना बेहतर भी नहीं होता है। इसलिए कान को बचा के रखना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि कान में 3 हड्डी होती है जिसका नाम है मेलियस, इनकस और स्टेपिस। तो देखिए ये जो पहला वाला पार्ट है इसे कहते हैं मेलियस। ये जो हड्डी है कान के अंदर कितनी हड्डियाँ? 3 हड्डी होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ये जो स्टेपिस हड्डी है शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में ही पाया जाता है, स्टेपिस नाम है इसका। ठीक है। तो स्टेपिस हड्डी होती है, नाम है मेलियस, इनकस और स्टेपिस। 3 हड्डी होती है। देखिए क्या होता है कि जब भी कभी ध्वनि टकराता है किससे? ईयर कैनाल से होते हुए कहाँ टकराती है? ईयर ड्रम पे। ईयर ड्रम पे जब ही टकराती है तो ये जो आपका हड्डी है, ये जो आपका मेलियस, इनकस, स्टेपिस है, इसके आयाम को बढ़ा देता है ना। इसकी तीव्रता को क्या करता है? बढ़ा देता है। और आयाम बढ़ाने से आयाम बढ़ाते 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 ये कोकलिया, इसे क्या कहते हैं? कोकलिया। तो देखिए कान की कोकलिया कंपन को ध्वनि सिग्नल में बदलकर ब्रेन तक पहुंचाता है। तो जो ध्वनि सिग्नल गया है उसको ध्वनि सिग्नल को बदलकर ब्रेन तक पहुंचाता है। तो कंपन जो आपके कानों तक गया है ये कंपन को क्या करता है? ध्वनि में चेंज कर देता है, ध्वनि सिग्नल में बदल करके ब्रेन तक पहुंचाता है। और तब आपको आपका जो ब्रेन है वो बताता है कि आपको क्या कौन बोल रहा है। समझ आ गया? तो ये बताइए कि मेलियस, इनकस, स्टेपिस जो है वो क्या करता है? आयाम को बढ़ा देता है, यानी स्पीड को बढ़ा देता है, कंपन के स्पीड को बढ़ाता है। और कंपन के स्पीड को बढ़ाने के बावजूद फलस्वरूप ये किससे टकराता है? कोकलिया से। किससे? कोकलिया से। और कोकलिया क्या करता है? जो कंपन है आपको चेंज कर देता है ध्वनि सिग्नल में। किसमें? ध्वनि सिग्नल में। और ध्वनि सिग्नल को चेंज करके कहाँ भेज देता है? ब्रेन तक पहुँचा देता है। और ब्रेन फिर हमें बताती है कि आपको कौन भला बोल रहा है या बुरा बोल रहा है, आपका आशीर्वाद कोई दे रहा है या गरिया रहा है। ये डिपेंड करता है कि कौन आपको क्या बोल रहा है। ठीक है ना। कौन गाली देता है ये सब कौन बताता है? ईयर ही बताता है। तो आप आई होप आपको ईयर के पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नाक, त्वचा और जीभ इस तीनों को देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। आज की क्लास में हमने आँख और नाक को देखा, आँख और कान को देखा। अगले क्लास में इस तीनों को देखेंगे। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।